अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको सब फनकारों से मिलाती हूँ, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे जिस शोबे से भी कोई हो। और आज मैं आपको एक नई सिंगर से मिलवाने जा रही हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं, बड़ी प्यारी शक्ल है। और आपको ये तो पता है कि मैं अपने चैनल पे सीनियर जूनियर सबको आपसे मिलवा देती हूँ, क्योंकि हो सकता है आज की ये जूनियर कल की सिंगर बड़ी बन जाए, तो इनको ये याद हो कि दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था। अस्सलाम वालेकुम शाजिया जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। जी। दुआएं आपकी। कब से गाना शुरू किया? मैंने बहुत बहुत अरसा पहले गाना शुरू किया था, जब मैं 13 साल की थी। अच्छा। तो फिर बीच में थोड़ा सा इंडस्ट्री से मैं आउट हो गई थी, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू की डेथ हो गई थी, जिस अच्छा। वजह से मैंने इंडस्ट्री से आउट हो गई। अच्छा। अब मैं दोबारा इन हुई हूँ, तकरीबन मुझे 4 साल हो गए। कितने साल आप आउट रही? मैं तकरीबन 10-12 साल आउट रही हूँ। बड़ी बात है, 10-12 साल आउट रहने के बाद घरेलू लाइफ कैसी लगी आपको? घरेलू लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन घरेलू लाइफ आजकल के दौर में मुश्किल है चलाना। अच्छा। जिसकी वजह से कई बेचारी जो हमारी इंडस्ट्री की जो आर्टिस्ट थी वो आउट हुई थी, वो इन हो गई हैं। हाँ, इस वजह से, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है महंगाई बहुत है। और हस्बैंड की सैलरी पे या उसके जो किसी के कारोबार भी हैं, हाँ, नहीं काम चल नहीं रहा, गुजारा क्योंकि कारोबार भी आजकल बहुत कम हुए हुए हैं। हो गए हैं, तो महंगाई बहुत हो महंगाई गई है। बहुत ज्यादा है, तो हाँ। इस वजह से अगर दोनों मियाँ बीवी मिलके घर को चलाएंगी तो डेफिनेटली तो खुशियां शादी होती। कब की आपने? मेरी शादी को तकरीबन 7-8 साल हो गए। अच्छा, तो बच्चे? बेटा एक है। एक बेटा है। तो क्या समझती हैं आप कि शादी के बाद अच्छी लाइफ है या शादी से पहले बहुत अच्छी लाइफ थी जी? तो कैसी लाइफ शादी के बाद गुजरी फैमिली में? और एक बंदा इंडिपेंडेंट होता है, फिर ऊपर से फनकार होता है। फनकार तो फैमिली में बड़ा मुश्किल एडजस्ट करता है। जी हाँ, मुश्किल तो होती है, लेकिन क्या करे। औरत, अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी हुई है कि वो हर चीज का मुकाबला कर सकती मुकाबला है। कर सकती है। वो दुनिया को भी देख सकती है, घर को भी देख सकती है और अपने बच्चों को भी देख सकती है। अल्लाह का बहुत करम है। तो आपके मियाँ करते क्या हैं? जी, वो आप फिलहाल तो तंग करते हैं? फिलहाल तो तंग ही करते हैं। अच्छा। अच्छा, कुछ करते हैं वो भी? कुछ सिंगर है, नहीं म्यूजिशियन नहीं, है? वो एक्चुअली वो कहते हैं ना, अताई मैन। अच्छा, ताई में। अच्छा, तो अब जिंदगानी कैसे गुजर रही है? क्या सोच रही है कि आगे मजीद आपने काम करना है? खामद आपके साथ कंप्रोमाइज कर रहा है या नहीं कर रहा? बेटा भी साथ है, कैसे उसकी परवरिश करनी है? कैसे आपने मतलब आगे बढ़ना है? क्योंकि इन चीज़ों के लिए आपको बहुत सारी वो करनी पड़ती हैं, मुश्किलात पेश आती हैं और जी उसको निभाने के लिए आपको बड़ी तगो दो से गुजरना पड़ता है। जी बिल्कुल। हस्बैंड जो है वो, उन्होंने मुझे इजाज़त दी, मैंने उनसे इजाज़त लेके इंडस्ट्री में आई हूँ दोबारा। हाँ जी। उन्होंने मुझे इजाज़त दी। मुझे सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कम करते हैं। अच्छा। आपको पता है, कभी कभार वो जो खामद होता है ना, वो उसकी गैरत जाग हाँ, वो उभर आती है। सही है, सही है। तो लेकिन ये है, अच्छे हैं। हाँ। बेटा भी माशाल्लाह पढ़ रहा है। अच्छा। जी, तो गुजर बेटा। रही है। मेरी सास ससुर, ससुर के साथ मेरी नहीं मैं रहती हूँ। अच्छा। सास मेरी फोत हो चुकी है, मेरी अम्मी अब्बू भी फोत हो चुके हैं। अच्छा। तो ये कि हस्बैंड, जब मैं घर से बाहर आती हूँ अपने शोबिस के लिए, तो हस्बैंड संभालते हैं बेटे को। अच्छा, यानी आपकी अम्मी भी नहीं है, आपकी सास भी नहीं है, आपके हस्बैंड आपके बेटे को संभालते हैं, घर को संभालते हैं और आपको खुशी से वो परमिशन देते हैं कि जी आप काम करें। बिल्कुल ज़ाहिर है आप कर रही हैं तो सबका गुजारा चल रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो और आप हमें कोई फिर अच्छा सा प्यारा सा जो आपको बहुत पसंद है गाना, थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को वो सुना दें, फिर अगली बात आगे करते हैं। मैं थोड़ा सा गाना थोड़ा सा सुनाऊंगी हाँ आपकी हाँ, फिल्म का। थोड़ा थोड़ा सा सुनाऊंगी, मुझे हाँ आता भी थोड़ा सा ही। हाँ। गल सुन ले सजना मेरी वे, गल सुन ले सजना मेरी वे, सौरभ दी मैं
तेरी वे, जिन्ना चिर तू प्यार करे मैनू ओनी उम्र बथेरी वे, गल सुन ले सजना मेरी वे, सौरभ दी मैं आ तेरी वे। बहुत अच्छे, ये तो आपने मेरा ही गाना गा दिया। तो वही मैंने आपका ही गाना आपको सुनाया, डेडिकेट किया आपको। वाह जी वाह, बहुत प्यारा गाना है जी। ये फिल्म दिला दे सौदे दिला दे और सौदे। शाहिद साहब के साथ ये मेरा गाना है और मेरे ख्याल बहुत लोग पसंद करते हैं। मैं भी बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा, तो शाजिया ये बताओ कि आपने जब 13 साल की उम्र में काम शुरू किया जी, तो आपने क्या पहले कोई प्राइवेट फंक्शन किया या घर में गाया या किसी ने आपको कहा जी आप बहुत अच्छा गाती हो, गाने में पढ़ जाओ, ये किसने मशवरा दिया? एक्चुअली मैं स्कूल में जब कोई होता था ना इवेंट्स, इवेंट। तो वहाँ पे मैं गाती थी, तो मुझे सब कहते थे तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा। क्योंकि ये आवाज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गॉड गिफ्टेड है। हम्म। तो फिर मुझे काफी लोगों ने बोला कि तुम अपना सिंगर बन जाओ, इंडस्ट्री में जाओ। मैंने नीलाम घर में भी गाया, अच्छा फूल खुशबू प्रोग्राम में गाया, पंजत में गाया। अच्छा फिर मसलन काफी अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी और अच्छा। बड़े बड़े फनकारों के साथ मैंने गाया। अच्छा, जितने भी बड़े बड़े सिंगर मिसाल के हैं, तौर पे कौन से बड़े फनकारों के साथ आपने गाया? मिसाल के तौर पे अनवर रफी जी के साथ मैंने जी। गाया, तरन्नुम नाज जी के साथ गाया, शम्सा कंवल, सहरा नसीम, हुमैरा अरशद और तसव्वुर खानम जी। अच्छा। मैंने इन सब के साथ मैंने शोज किए हुए हैं। अच्छा और आरफ लोहार, मुरातब अली भी, फिर ताउला हिस्सा खेलवी, वाह। मतलब इन सब के साथ मैं पहले परफॉर्म करती थी। अच्छा, फिर जब मैं इंडस्ट्री से आउट हुई हूँ तो जाहिर है माहौल कुछ और हो गया, कांटेक्ट भी खत्म हो गया। कांटेक्ट भी खत्म हो गया, माहौल भी चेंज इतना हो गया है कि अब यूट्यूब का दौर हाँ, चल दौर पड़ा है, है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इवेंट्स तो कम होते हैं, इवेंट हो ही नहीं होते रहे। ही नहीं है। आजकल जो भी देखो यूट्यूब पे जी बस हमारे गाने चल रहे हैं, ये हाँ हो रहा है, जी। वो हो रहा है, दैट्स इट। अच्छा, तो अब आप जो हैं वो आप क्या सोच रही हैं कि मैंने आगे मजीद मतलब मैं गाऊं या कोई और शोबा आपने सोचा हो, या इसके अलावा आपने सिंगिंग के अलावा कोई और ज़ेन बनाया हो कि मैं अपना कोई पार्लर बना लूं, कोई बुटीक बना लूं या कोई मैं अपना काम कर लूं? मैंने एक्चुअली अभी तो फिलहाल पार्लर का, बुटीक का अभी नहीं सोचा, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई इतनी ज्यादा है हर चीज़ में कि पैसा लगता है। हर चीज में पैसा है और पैसा कमाने के लिए पैसा पहले लगाना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल। पैसे तो को पैसा खींचता है। मैं एज ए एक्टर भी काम कर रही हूँ, मैंने एज ए एक्ट्रेस। जी एज ए Very एक्ट्रेस भी good. मैं काम कर रही हूँ। मैंने छोटी पे मेरा एक ड्रामा लगा था, बीवियों से बचो, अच्छा। रेड मीडिया पे। उसमें मैंने पठानी का रोल किया। अच्छा, वो आप लग भी पठानी रही हैं। उन्होंने बोला मुझे, पहले मुझे उन्होंने बोला कि आपको मैडम हम पंजाबन का रोल देंगे, क्योंकि अच्छा। उसमें 3 है, एक उर्दू है, एक पंजाबन, एक पठानी। अच्छा। जब मैं रेडी होके सेट पे गई तो कहते नहीं नहीं आप पठानी का रोल करो, क्योंकि आप पठानी लग रही हो। अच्छा, तो वो फिर बकायदा मेरा वैसा गेटअप कोई उन्होंने पश्तो बना। वश्तो बोली आपने? नहीं, मुझे पश्तो नहीं आते। मैं कहती मड़ा क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, बात सुनो, अरे ऐसे नहीं करते, वैसे करते हो। तो वो फिर थोड़ा बहुत थोड़ा सा आपने वो टच मैंने दे दिया। पश्तो का दिया। अच्छा शाज़िया, ये बताओ कि आपने सबसे पहले कौन सी उस्ताद से सीखा? जी, मेरे उस्ताद जो है वो मुबारक अली हैं, जिनसे सहरा नसीम भी उनकी पहले शागिर्द थी। अच्छा। आप पता नहीं उन्होंने किस किस से सीखा है, सहरा अच्छा। नसीम जी ने, लेकिन मैंने उनसे सीखा था जब मैं इस इंडस्ट्री में 13 साल की थी, तो मुझे उन्होंने ही सिखाया था। अच्छा, तो बस एक ही उस्ताद रहे आपके मुसलसल? हाँ जी, मैंने उनसे सीखा। फिर ये थोड़ा अर्सा पहले मैंने एक सिंगर हैं, वो उस्ताद भी हैं, अली हमाद। अच्छा। मैंने उनसे भी थोड़ा सा सीखा। अच्छा। तो अभी फिलहाल ये है कि अब अल्लाह मेरा साथ दे रहे हैं, तो चल से चल जो मतलब अगर आपको किसी इवेंट में बुलाया जाए तो आप कितनी देर कितने गाने गा सकती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3-4 घंटे लगातार गा सकती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ा स्टैमिना है। तो और आप अपनी कोई ऐसी बात सुनाएं मेरी ऑडियंस को जो आप कहना चाह रही हो, आपके दिल में हो, मेरी ऑडियंस भी सुने। तो कोई ऐसा अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वाक़या सुना दें, कोई ऐसा हादसा सुना दें। हादसा तो
अभी फिलहाल तो हादसा तो मेरा ये शादी वाला ही ये सबसे बड़ा हादसा ही जिसको मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा तो एक शादी ही है। अच्छा, जो खाए वो भी पछताए, लड्डू ऐसा है जो हाँ। ना खाए वो भी पछताए। वो भी बचता है। अब ये जो आजकल के जो यंग जनरेशन है वो शादी करने को तरसते हैं, जी हम शादी कर लें, शादी कर लें। जब खाओगे तो बहुत पछताओगे। ये ज़हन में रखना, ये ऐसा लड्डू है। लड्डू है। अच्छा, तो क्या लव मैरिज थी? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज थी। अच्छा, अरेंज मैरिज थी। तो क्या आपको पता नहीं था कि मैं एक सिंगर भी हूँ, एक खूबसूरत लड़की भी हूँ, मैं अगर इस बंदे से शादी करती हूँ तो क्या मेरे ये इतने अखराजात उठा सकेंगे? क्योंकि आर्टिस्ट का तो मेकअप भी नहीं, मान, कपड़े और ज्वेलरी सारा कुछ, चाहे आर्टिफिशियल हो, लेकिन आर्टिस्ट को तो एक बड़ा भरपूर वो कदम इसलिए भी उठाना पड़ता है कि कोई ऐसा बंदा हो जो उसे अफोर्ड करे। क्योंकि आप देखें, काम तो है नहीं। जी पहले काम होता था, सिंगर जाती थी, इतना कमा लेती थी कि वो अपने सारे अखराजात अपने भी और अपनी फैमिली के भी पूरे कर लेती थी। बिल्कुल। अब तो मेरा ख्याल सिंगर के अपने भी नहीं होते, सिंगर के आर्टिस्ट भी हो उसका भी नहीं अपना खर्चा पूरा होता। जी तो ये क्या, तो फिर तो वो थोड़ा सा लव लुव तो हो ही गया ना। जाहिर है जब शादी हो जाती है तो फिर लव तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि फिर जब बच्चा पैदा हो जाए ना, औलाद हो जाए, तो वो फिर अल्लाह की तरफ से एक, क्योंकि निकाह ऐसी चीज है, शादी ऐसी चीज है जिसमें हमारे अल्लाह पाक इसमें राजी होते हैं, वो शामिल होते हैं, उनके फरिश्ते शामिल होते हैं। तो वो फिर ऑटोमेटिकली इंसान अपने शोहर की तरफ तवज्जो देता है, तवज्जो हो जाती है। अच्छा, यानी मोहब्बत हो जाती है, शादी के बाद भी मोहब्बत हो जाती है। तो फिर इसका मतलब ये सारा कुछ आप सह रही हैं, आपको ये बड़ी ज़ाहिर है एक उलझन भी होती होगी कि मैं नहीं करना है, सारा सिलसिला चलाना है, तो औरत के लिए एक बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम सब फनकार इसी स्टेज से गुजर रहे हैं कि हमें पता है ये हमारी जिम्मेदारियां, ये हमने सारा काम करना है या हमने कमाना है, हमारी वजह से घर चलने हैं। तो और पार्लर में कितनी देर काम सीखा आपने या किया? मैंने तकरीबन काफ़ी साल पहले मैंने पार्लर डिफेंस पंजाब सोसाइटी, वहाँ से मैंने पार्लर का कोर्स किया था, कोर्स किया, लेकिन मैंने प्रोफेशनल काम नहीं किया, शौक किया। हाँ, शौक किया, मैंने सीखा था। और ये है कि मेरे हस्बैंड अब देते हैं साथ, जितना उनसे हो सकता है वो करते हैं, और मिलके हम घर को चला रहे हैं। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है और चलाना भी चाहिए मिलके। ज़ाहिर है मैं ये समझती हूँ कि अगर मियाँ बीवी में इत्तेफाक है, चाहे वो घर संभाले चाहे बीवी संभाले, जी, कमाना तो एक बंदे ही नहीं है ना, दो दो जाएंगे तो बच्चा किधर जाएगा, घर के बड़े मसले मसाइल होते हैं, वो कैसे पूरी होंगी। तो और फिर आप क्या हमें सुना रही है मेरी ऑडियंस को? आप बताएं, आपको कोई गाना अगर आपको कोई पसंद नहीं, अभी तो आपने मेरा गाना गाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं पुरानी यादों में चली गई। मैं रेशमा जी का आपको एक गाना सुनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। मौत ना आए तेरी याद क्यों आए, लंबी जुदाई 4 दिन दा प्यार होए रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, होठों पे आई मेरी जान दुहाई, हाय लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा गाया आपने माशाल्लाह। so much. और वाकई आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, आपकी शक्ल भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। अच्छा शाजिया, एक सवाल है आपसे, इसमें तो आप शर्मा भी जाएंगी और ये मेरा सवाल भी जरूरी होता है। अच्छा। जिंदगी में इश्क नाम की कोई चीज जिंदगी में आई? इश्क कहते हैं ना कि जो इश्क बचपन का जो होता है ना, वो कभी नहीं इंसान नहीं भूल सकता। और जिससे मैंने इश्क किया था अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो अब मैं किसी से इश्क नहीं करती। अच्छा, हाँ, अपने बेटे से मैं पहला इश्क तो रुमाल ही चढ़े।
अब मुझे अपने बेटे मेरी से। फैमिली से प्यार है, मेरे बेटे से प्यार है, अच्छा, मेरे बहन भाइयों से प्यार है। कभी कभी वो उसकी याद तो आती होगी ना? अ, याद आती है, लेकिन सिर्फ मसलन उसकी जो उसने मेरे साथ, अब मैं क्या बोलूं, अच्छा, मर चुका है। नहीं, अच्छा मर चुका है तो इसलिए आप उनकी बात नहीं कर रही। हाँ, मरने वाले की क्या बात करनी, लेकिन मुझे लगता है उसने आपको काफी दुखी की होगा। हाँ, उसने बहुत तकलीफें दी मुझे। अच्छा, और मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों उसके दुख सह रही हूँ, क्या है, क्यों, आई डोंट नो, बस खत्म हो चुका हुआ है। अच्छा, नहीं वो आप सचमुच मर गए या आप गुस्से में कह रही हैं? नहीं, वो सचमुच मर चुका है। बाहर से वो बंदा गुस्से में कहता मर गया। नहीं, अच्छा, सचमुच। अच्छा, क्या हुआ था उनको? उनको कोरोना हुआ था। ओह, अच्छा। तो और आप अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया सुनाएं जो कभी ना भूलने वाला हो। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे हादसात होते हैं, बहुत सारे वाकयात होते हैं जो बंदे को वो कभी भूलते नहीं है। कोई अपनी बचपन की, कोई अपनी अब की, कोई ऐसी बात ऐसी मेरी ऑडियंस को सुनाएं ताकि वो कमेंट्स में भी बताएं कि हमें इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी है। जिंदगी का जो दुख होता है ना, वो सबसे बड़ा माँ बाप का दुख होता है। उसके अलावा दुनिया में दुख आते हैं जाते हैं, खुशियां आती हैं जाती हैं, लेकिन एक माँ बाप होते हैं कि जिनका दुख आता है ना, तो फिर वो जाता नहीं है। वो सारी जिंदगी वो सारी उसमें रहता है, जिंदगी बिल्कुल। मरते दम तक जो है ना, वो अपने माँ बाप की कमी जो है ना, वो हमेशा वो ढूंढता रहता है। ये तो और बिल्कुल। मैं अपने माँ बाप को बहुत मिस करती हूँ, पापा को कितनी भी करती एज हूँ, में लेकिन थी? ज्यादा मैं अपनी मम्मा को बहुत नहीं, मिस करती कितनी एज में थी आप जब मम्मा की डेथ हुई? हूँ। मैं तकरीबन थी तब 18-19 साल की थी अच्छा, जब उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। तो उनकी होते भी तो फिर आप आई ना फील्ड में, हाँ उनकी जी, जिंदगी में। हाँ, वो मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे सिंगिंग, मैंने ये जो जितना भी मैंने गाया, मेरे अब्बू ने, मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हाँ, उनकी तो इस वजह से मैंने इंडस्ट्री में काम किया। जब मैं इंडस्ट्री से आउट हुई हूँ, तो मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था, बिल्कुल। मेरे माँ बाप नहीं थे, और कोई चाहता नहीं था। बहन भाई अपने घरों वाले थे, उन्होंने अपने कामों में मसरूफ रहे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, उसने मुझे बोला कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। बाकी अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का करती हूँ। अच्छा शाज़िया, ये कि बताओ आज मैं आपके साथ बैठी हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा हमारी करती बहनों हूँ। जैसी हैं, हमारे लिए सब नए पुराने आर्टिस्ट बहुत रिस्पेक्ट के काबिल हैं। अच्छा शाज़िया, ये बताएं कि आपको कोई फिल्म में काम करने का भी शौक है? मैंने मैम पहले फिल्म में काम किया है, तभी जब 13-14 साल की थी। अच्छा। मैंने फैसो कुरैशी के साथ एज ए हीरोइन मैं काम कर रही थी, 2 गाने भी पिक्चराइज हुए थे। प्यासे नैन फिल्म का नाम है। तो एक मसलन ओपनिंग थी फिल्म की, उसका गाना था, और एक बारिश का गाना। उन्होंने अभी फिल्म और भी सीन होने थे, लेकिन मेरी शादी हो गई। अच्छा, तो फिर क्या आपको उन्होंने कट कर दिया, आपकी जगह कोई दूसरी आर्टिस्ट लेके आए, या नहीं, वो उतना ही काम रखा? फिल्म ही नहीं बनी वो, फिर उन्होंने, क्योंकि अच्छा शाज़ी, ये बताओ कि अगर अब आपको कोई टीवी ड्रामा, सीरियल, कोई फिल्म या कोई कराची की प्रोडक्शन आपको ऑफर करे तो क्या आप काम करेंगी? जी बिल्कुल, मैं टीवी पे काम करना चाहूंगी। मुझे हालांकि बहुत ज्यादा ऑफर हो रही है स्टेट ड्रामों की। अच्छा, लेकिन वो मैं नहीं कर रही। वो क्यों नहीं कर रही? वहां पे क्या नाम है उसका, जो पहले मैंने देखा है ना कि वल्गर बातें होती हैं स्टेज के ऊपर, एक दूसरे को कमेंट्स मारते हैं, तो वो चीज, फिर को डांस वगैरह भी करना होता है। हाँ, ये वो बिल्कुल सही है। तो वो पब्लिक में कुछ पब्लिक अच्छी होती है, कुछ पब्लिक वोटिंग कर देती है। तो इस वजह से मैं अभी फिलहाल, मुझे कई लोग कह रहे हैं कि मैडम आप, अल्लाह ने आपको शक्ल भी दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डांस भी बहुत अच्छा आता है। मैं जो है ना माधुरी और श्रीदेवी की फैन हूँ। अच्छा,
तो उनको फॉलो करती होंगी आप? उनको बहुत ज्यादा फॉलो करती चले थी। हमारे चैनल पे लाओ, नहीं वरना मैं आपको नहीं। अपनी ऑडियंस को आपका डांस भी दिखाती। तो बड़ा अच्छा लगा शाजिया आपसे बातें करके so और आप माशाल्लाह बड़ी खुश शक्ल भी हैं और खुश इखलाक भी हैं और मेरा ख्याल है यकीनन खुश खुराक भी हो क्योंकि आपने पिछले दिनों में मेरे रेस्टोरेंट में खाना भी खाया था। जब रूबी अनम साहबा भी आई हुई थी, सैफ साहब भी आए हुए थे और बड़ा रश लगा हुआ था, तो आप भी खाना खा रही थी, तो मुझे तभी पता चल गया कि आप टिक्के जल्दी जल्दी खा रही हैं। एक्चुअली मुझे बारबेक्यू बहुत पसंद है जी, और माशाल्लाह आपके रेस्टोरेंट में खाना इतना लजीज है कि मैं आपसे भी कहूंगी कि आप इनके रेस्टोरेंट में आएं और आपको बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी, अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा शाज़िया जी, आप ये बताएं कि आप दुर्दाना रहमान ऑफिशियल देखती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह देखती मेरा टिकटॉक देखती हैं? बिल्कुल, तो मैंने फॉलो भी किया कुछ मेरी ऑडियंस को उसके बारे में कमेंट्स दीजिएगा। मैं आपसे यही कहूंगी कि दुर्दाना रहमान ऑफिशियल को आप जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, ठीक है? क्योंकि ये चैनल आपको हर तरह के, हर आर्टिस्ट से, सिंगर से, कॉमेडियन से, नए पुराने सब लोगों से आपको मिलवाते हैं और आपको एंटरटेन करते हैं। तो आपका फर्ज है कि आपको भी इनका चैनल लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और टिकटॉक वाले इनको फॉलो करें और लाइक भी करें। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू शाजिया, आपने अपना टाइम दिया और मेरे चैनल पे तो माशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि नए पुराने सब लोग आएं, किसी वक्त भी कोई बंदा क्लिक कर जाए, वो एक शॉर्ट से भी कर सकता है। तो आपका शुक्रिया, थैंक यू आने का। दोस्तों, ये थी शाजिया अब्बास और इनसे बड़ी चटपटी बातें हुई, इनके हमने गाने सुने, इनके ज़िंदगी के वाक़यात पूछे। इसी तरह आपके सामने मैं कोई ना कोई ऐसा फ़नकार ले आती हूँ ताकि आप लोग भी खुश हो। अब आपके कमेंट्स बताएंगे कि ये वीडियो ये आपको कैसा लगा। अगर मज़ीद आपको अच्छा लगा तो इंशाल्लाह ताला हम इन्हें नेक्स्ट भी बुलाएंगे। और ये बहुत अच्छी गुलकारा, बहुत अच्छी डांसर और बहुत अच्छी इंसान है। बहुत शुक्रिया आपकी दुर्दाना रहमान। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ।